हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा। तो हमने एंड किया था, हुमायूं जो है जब वापस आए थे कहाँ पे रीच गौर वापस आए, तो यहाँ पे ऑलरेडी शेर शाह जो है, सॉरी शेर खान ने उस सिटी को क्या किया था, छोड़ा था। तो इसके बाद काफ़ी महीना अपने वतन से, आगरा से दूर होने की वजह से, तो आगरा पे उसका एक भाई था जिसका नाम था हिंडल। उसने आगरा पे क्या किया, कब्ज़ा किया और अपने आप को वहाँ का राजा मानने लगे। तो बेटर विथ शेरशाह, तो यहाँ पे एक जंग हुआ किसके साथ, शेरशाह के साथ। तो हुमायूं ने ये डिसाइड किया कि जब हुमायूं ने ये डिसाइड किया कि वो अपने भाई के ख़िलाफ़ या भाई के ख़िलाफ़ जो है वो अपने आर्मी को मर्ज करेंगे आगरा। लेकिन यहाँ पे एक उसको प्रॉब्लम था, क्या यहाँ पे शेर शाह जो है उसको एक चैलेंज था। शेर शाह भी वहाँ पे हुआ करता था उस टाइम पे। तो यहाँ पे हुमायूं ने क्या किया, पूरे लाइंस जो है वो कट ऑफ किया। कौन सा लाइन, जो वो कम्युनिकेशन जो बंगाल एंड आगरा चाहता था, उस लाइन को उसने क्या किया, पूरा कट किया। कट करने के बाद उसने अपने आर्मी को इतना ताकतवर बनाया किसके खिलाफ लड़ने के लिए, शेर शाह के साथ लड़ने के लिए उसने अपने पूरे आर्मी को क्या किया, पावरफुल बनाया। जब वो कहाँ पे पहुँचे, आगरा में पहुँचे, तो उसने क्या देखा, उसने क्या किया, अपने आर्मी को किसके ख़िलाफ़, शेर खान के ख़िलाफ़ अपने आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। उसी तरीके से दूसरे साइड से जो शेर खान थे, उसने भी क्या किया, अपने आर्मी को मुग़ल एम्पायर से लड़ने के लिए वो अपने आर्मी को प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे एक बैटल हुआ, एक जंग हुआ किसके बीच में, हुमायूं और शेर खान के बीच में एक जंग हुआ। कहाँ पे, कन्नौज पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे शेर खान के आर्मी ने मुग़ल एम्पायर को बुरी तरह से शिकस्त दिया। ठीक, तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अपने आर्मी को प्रिपेयर किया था किसके ख़िलाफ़, शेर खान के ख़िलाफ़। तो शेर खान ने भी अपने आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग किया था किसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, हुमायूं के आर्मी के, मुग़ल एम्पायर के आर्मी से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक जंग हुआ, एक बैटल हुआ 1540 में, एक बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ कन्नौज कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुग़ल एम्पायर को बुरी तरह से शिकस्त दिया किसने, शेर खान ने। तो शेर खान ने शिकस्त दिया, तो आगरा पे, दिल्ली एंड आगरा पूरा जो है वो किसके कंट्रोल में आ गए, शेर खान के कंट्रोल में आ गए। तो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस किया। यहाँ पे जो अफ़गान रूलर था जिसका नाम था शेर खान, उसने अपना एक डायनेस्टी बनाया जिसको सुर डायनेस्टी कहा जाता है। तो उस टाइम पे 1540 में एक बैटल में मुग़ल एम्पायर को हराया। मुग़ल एम्पायर को हराने के बाद वहाँ पे मुग़ल एम्पायर जो है वो पूरा ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद वहाँ पे और एक डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो के वहाँ पे एक डायनेस्टी सेटअप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, जिसको शेर शाह ने क्या किया, शेर खान ने उसको इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा गया है सुर डायनेस्टी, जिसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गए। तो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाइल एंड रिटर्न, तो हुमायूं जो है उसको मुग़ल एम्पायर से जलावतन कर दिया, अपने वतन से उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो एग्ज़ाइल मीन्स जलावतन करना, एंड रिटर्न, उसको अपने वतन से बाहर निकाल दिया गया। और निकालने के बाद वो फिर से अपने वतन में वापस आ गए। तो जो ही शेर खान ने
कन्नौज के जंग में, कन्नौज जो है वहाँ पे उस बैटल में, बैटल ऑफ कन्नौज में किसने, हुमायूं ने किसको हराया, शेर खान ने हुमायूं को हराया। हुमायूं को हराने के बाद हुमायूं को अपने वतन से बाहर निकाल दिया गया। तो बाहर निकालने के बाद आफ्टर 15 ईयर बाहर रहने की वजह से, तो यहाँ पे उसका एक पर्सन जो है वो कहाँ पे चले गए, वहाँ से निकालने के बाद पर्शिया चले गए। किसकी मदद से, वहाँ पे सुफीद एक रूलर था, तहमेश फर्स्ट जो है, तहमेश फर्स्ट, जो कि कैप्चर किया गया था काबुल एंड द कंदर को कैप्चर किया गया था उस रीजन पे। उस टाइम पे उसका ब्रदर, उसका 4 भाई था, हुमायूं का 4 भाई था। तो कामरान जो है उस टाइम पे वहाँ पे रूल किया करते थे, लेकिन उसको भी वहाँ पे हरा दिया गया। तो यहाँ पे हुमायूं जो है 15 साल बाहर रहने की वजह से किसने हराया था उसको, शेर खान ने उसको हराया बैटल ऑफ कन्नौज में। तो हुमायूं जो है वो 15 साल बाहर रहने की वजह से, तो वो उसको जो है, हुमायूं जो है जब तक यहाँ पे शेर शाह था उस टाइम तक हुमायूं जो है वो दिल्ली एंड आगरा को इसको रिकवर नहीं कर पाते थे। उसको जैसे कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हुमायूं से ज़्यादा बेटर वहाँ पे एक रूलर था जिसका नाम था शेर शाह। वो उस टाइम पे वहाँ उस तख्त पे बैठा करते थे, किस टाइम पे, दिल्ली एंड आगरा के ऊपर वो रूल किया करते थे। ठीक, इसके बाद जब शेरशाह मर गए, शेरशाह मरने के बाद 1545 में शेरशाह जो है वो मर गए। उसका जो है कोई लायक सक्सेसर, उसका जानशीन कोई वहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से सुर डायनेस्टी जो है वहाँ पे ख़त्म हो गए। सुर डायनेस्टी जो है जब तक शेर शाह था उस टाइम तक वहाँ पे मुग़ल एम्पायर पे, वहाँ मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो के वहाँ पे सुर डायनेस्टी पे वो रूल करते थे। आगरा एंड दिल्ली पे रूल किया करते थे सुर डायनेस्टी। तो यहाँ पे शेर शाह जो है मर गए। शेर शाह के डेथ के बाद उसका कोई लायक सक्सेसर नहीं था, नहीं ना होने की वजह से हुमायूं को ये एडवांटेज मिला कि वो फिर से दिल्ली एंड आगरा के ऊपर रूल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ। तो हुमायूं जो है वो शेर खान के साथ लड़े। तो लड़ने के बाद बैटल ऑफ कन्नौज में वहाँ पे शेर खान ने किसको, हुमायूं को हराया और वहाँ पे अपना सल्तनत जिसका नाम है सुर डायनेस्टी उसको सेटअप किया, उसको इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद जो है वहाँ पे मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गए। तो अफ़गान रूलर आए जिसका नाम है शेर शाह, जिसने इस्टेब्लिश किया सुर डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे हुमायूं को अपने वतन से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद वो 15 साल बाहर रहने की वजह से बाहर रहे 15 साल। इसके बाद जो है उसको ये पता चला जो शेर खान जो है, शेर शाह जो है वो मर गए। उसका कोई अच्छा मतलब लायक जानशीन नहीं था, ना होने की वजह से इसका एडवांटेज मिला किसको, हुमायूं को इसका एडवांटेज मिला और उसने फिर से रीसेटअप किया मुग़ल एम्पायर को इन 1555 सी में किस में, 1555 सी में मुग़ल एम्पायर को रीस्टैब्लिश किया किसने, हुमायूं ने। तो लेकिन यहाँ पे हुमायूं जो है इसके बाद ज़्यादा देर वहाँ पे रूल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट की वजह से वो सीढ़ी से, अपने लाइब्रेरी के सीढ़ी से वहाँ से गिर गए। गिरने के बाद जो है उसका डेथ हो जाता है 1556 सी में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हुमायूं का एंड हो जाता है, हुमायूं का
एंड हो जाता। एंड कैसे होता है, तो यहाँ पे हुमायूं ने फिर से री इस्टेब्लिश किया मुग़ल एम्पायर को। उसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था जिसमें सुर डायनेस्टी आया था, शेर खान ने हुमायूं को हराया, इसके बाद जो है उसने अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, सुर डायनेस्टी। तो हुमायूं को बाहर निकाल दिया गया था। तो लेकिन हुमायूं फिर से वापस आ गए दिल्ली एंड आगरा में। तो वहाँ पे उसने फिर से अपने मुग़ल एम्पायर को री इस्टेब्लिश किया, और री इस्टेब्लिश करने के बाद मुग़ल एम्पायर फिर से री इस्टेब्लिश हो गए यहाँ पे इंडिया में। तो हुमायूं का जो हुमायूं मर जाता है 1556 में। तो 1555 में उसने री इस्टेब्लिश किया, और 1556 में वो मर गए। कैसे मर गए, वो सीढ़ी से, अपने लाइब्रेरी की सीढ़ी से वो गिर जाता है और वहाँ पे वो मर जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी डायनेस्टी कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक तो बच्चों आपको इसको थोड़ा स्टडी करनी है, अपने बुक में थोड़ा सा पढ़ो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कहानी के तौर पे इसको मैं बता रही हूँ, तो आप थोड़ा बुक से भी थोड़ा आप स्टडी करोगे तो बेटर होगा, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।